विदर्भ देश के राजा कुंडनपुर के महाराज भीष्मक थे। भीष्मक की 5 पुत्र और 1 कन्या थी जो धर्मपुत्री थी। राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भुवन पुत्रा कन्यई काचवारणा। 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी भगवान से प्रेम करती थी। भगवान को ही पति रूप में पाने की उनकी चाहत थी, पर रुक्मिणी का जो बड़ा भाई रुक्मी था वो अपना मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी का विवाह तय कर आया था। और बात ऐसी हुई कि आकर के अपने पिता से कहा, पिताजी मैं अपना बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर आया हूँ। हम क्षत्रियों का नियम है स्वयंवर करना, तो परसों दिन स्वयंवर होगा, पर मेरी बहन वरमाला डालेगी शिशुपाल के गले में और परसों शिशुपाल बारात लेकर आने वाला है। रुक्मिणी जी जैसे सुनी कि मेरा भैया ने बहुत जल्दी कर दिया, शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय कर दिया, सोई रुक्मिणी मैया परेशान हो गई, दुखित हो गई, रोने लगी। रुक्मिणी की जो भार्या थी, पत्नी थी, यानी रुक्मिणी की जो भाभी थी, उन्होंने पूछा, रुक्मिणी जी आप क्यों रो रही हो, आप क्यों परेशान हो? रुक्मिणी जी ने अपना दर्द, व्यथा को, वेदना को अपनी भाभी श्री से निवेदन कर दी। भाभी जी मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, उन्हीं से मैं शादी करना चाहती हूँ, पर भैया मेरा शिशुपाल से विवाह तय कर आए हैं। भाभी जी मैं सत्य कह रहा हूँ, अपना प्राण का त्याग कर दूंगा, मर जाऊंगी, पर शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। भाभी बोली फिर तो समय कम है, परसों ही बारात लेकर आने वाला है, एक काम करो ना, द्वारिकाधीश के लिए एक पत्र लिखो। उस समय जो कि मोबाइल का जमाना नहीं था, पत्र का ही समय था। एक पत्र लिखो और द्वारिकाधीश को भेजो। रुक्मिणी मैया ने खूब सुंदर पत्र लिखी है, 7 श्लोकों में पत्र लिखी है और उस पत्र को एक पंडित जी को दिए और कहे, पंडित जी इसे पत्र मत समझना, इसे रुक्मिणी जी का प्राण समझना, इसे सकुशल समय से पहले द्वारिकाधीश को दे दीजिए, परसों बारात लेकर आने वाला है, उससे पहले यदि वो नहीं आए तो हम अपना शरीर का विसर्जन कर दूंगी, अंत कर दूंगी। पंडित जी घबराए, दौड़े दौड़े उस पत्र को लेकर के गए हैं, द्वारिकाधीश के पास गए हैं। द्वारिकाधीश जैसे सुने हैं कि कुंडनपुर से पंडित जी आए हैं, तो पंडित जी का स्वागत किया, अभिनंदन किए हैं, भोजन प्रसाद कराए हैं, एकांत पा करके कुशल क्षेम पूछे और फिर आने का प्रयोजन पूछे। घर में ब्राह्मण देवता कोई महात्मा जाए तो पहले हाथ मत दिखाने लग जाना, कभी ये मत पूछना आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो। पहला कर्तव्य होता है कि उसका पहले आतिथ्य ग्रहण करो, आतिथ्य स्वीकार करो, उनको भोजन दो, बैठाओ, फिर जाकर उससे पूछना चाहिए प्रयोजन। भगवान ने ऐसा ही किया, अंत में पूछा आने का प्रयोजन क्या है, तब उन्होंने कहा महाराज ये पत्र है ना, इसे आप पढ़ लीजिए, रुक्मिणी जी इस पत्र को दी हैं। भगवान बोले पंडित जी आप ही सुना दो इस पत्र में क्या लिखा। अरे महाराज ये कोई राजनीतिक पत्र नहीं है, ये आपका प्राइवेट पत्र है, ये लव लेटर है, इसे खुद पढ़ो आप। बोले नहीं नहीं, ब्राह्मणों से संतों से मेरा कोई रहस्य नहीं छुपा हुआ है महात्मन, आपको इसे पढ़कर सुनाओ। तब पंडित जी भगवान को पत्र सुनाते हैं। रुक्मिणी जी लिखती हैं क्या, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतो गताप रूपं दृशादृशमता मखिलार्थलाभम् वै अच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। रुक्मिणी मैया पहला श्लोक में लिखती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, श्रुत्वा गुणान्, आपके सुंदर गुणों को सुन करके, हे भुवन सुंदर,
कानों के द्वारा आपके सुंदर पराक्रम सौंदर्य की कथा सुन सुन करके एक आपकी सुंदर छवि चित्र अपने हृदय पटल में बना दी है और मैं आपको मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। इसलिए हे नाथ, परसों शिशुपाल बारात लेकर आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप शीघ्रता से आए और हमको अपना अर्धांगिनी बना कर ले जाएं। यदि आप नहीं आएंगे, हमें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो 100 बार मरेंगी, 100 बार जन्म लेंगी, सिवाय आपके अलावा मैं किसी और को पति रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। और आगे पत्र में लिखती है, प्रभु यदि आप ये सोच रहे होंगे कि हमको तो आप कभी देखी नहीं, फिर कैसे प्रेम कर बैठी, तो बोले सुत्वा आपके सुंदर गुणानुवाद सुनकर। आगे लिखती है, प्रभु यदि आप ये विचार करेंगे कि आपका भाई तो शिशुपाल के साथ विवाह तय कर आया है, फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर हम यदि करना चाहें भी तो युद्ध करना होगा, लड़ाई झगड़ा करनी होगी, तब तो आपसे शादी करेंगे। तो मैया लिखती हैं, देखो देखो प्रभु, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहूंगा कि आप मेरे भाइयों से युद्ध करो, हमारे भाइयों के साथ, हमारे घर वाले के साथ आपको लड़ाई करनी पड़े। लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्षत्रियों का नियम है, विवाह से पहले हम लोग गिरजा भवानी पूजन के लिए मंदिर जाती हैं। उस समय जब हम जाएंगी तो मेरे साथ 2-3 सखियां होंगी, आप वहीं पर अपना रथ लेकर के, गाड़ी लेकर के आ जाओ और वहीं से हमें भगा ले जाना। ये भगा करके शादी वाली परंपरा आज की नहीं है, बहुत पहले की है। रुक्मिणी जी भी स्थान चयन करके बता रही कि कहां से आप हमें भगा कर ले जाओगे। और इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर भावों को प्रस्तुत की है, लिखी हैं। भगवान जैसे सुने बोले कि पंडित जी तो सुबह से शीघ्रम, अब शुभ काम में देरी क्या, चलो चलते हैं। रथ पर पंडित जी को बिठाए और जैसे रथ लेकर बाहर गए, वैसे बलदाऊ भैया बलराम जी खड़े गए। कहाँ भैया? भगवान बोले वही जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। अरे वहीं कहाँ? भगवान बोले ये कहाँ से टपक गए, अब इनको मैं कैसे बताऊं कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। अब बोले कि बस आ रहे हैं। और बलराम जी जैसे बगल हटे, महाराज चाबुक दिया, रथ आकाश मार्ग से द्वारिका से सीधे कुंदनपुर में पहुंच गया। माँ गिरिजा के मंदिर पर भगवान पंडित जी को लेकर उतरे हैं, पंडित जी को उतारे हैं, भगवान वही मंदिर पर हैं। पंडित जी महाराज दौड़े दौड़े खूब मस्ती के चाल में गजराज के तरह चलते हुए रुक्मिणी जी के पास। रुक्मिणी जी संकल्प विकल्प में डूबी हुई है, ना जाने क्या हुआ होगा, पंडित जी पहुंचे होंगे कि नहीं, पहुंचे होंगे तो पत्र दिए होंगे कि नहीं, पत्र दिए होंगे तो क्या पता द्वारिकाधीश आएंगे कि नहीं। ऐसे सोच रही थी, तब तक से सामने से पंडित जी आते हुए नजर आए और पंडित जी के चाल ही देख करके रुक्मिणी जी को पता चल गया कि लगता है पंडित जी कार्य बनाकर, क्योंकि व्यक्ति के अगला के चाल से पता चल जाता है। पंडित जी बहुत ऐसे मस्ती में चल रहे थे, रुक्मिणी समझ गई लगता है महाराज जी काम बना करके आए हैं। और जैसे सामने आए हैं पंडित जी, तुरंत बोले बिटिया तुम्हारा कार्य सफल हो गया, द्वारिकाधीश मंदिर पर आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब विलंब मत करो, शीघ्र मंदिर चलो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।